दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल हमारी कही में स्वागत है। आज की कहानी है कि बहू ने सास को आईना दिखाया। आज दिशा कई महीने से देख रही थी, घर से हर छोटा छोटा सामान गायब है। दिशा को समझ नहीं आ रहा था सामान जा कहाँ रहा है। आज तो हद हो गई थी। कुछ नई चादरें थी जो दिशा कुछ दिन पहले खरीद कर लाई थी, तो अलमारी में ही नहीं थी। वो दिशा का पारा चढ़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब दिशा सास के पास गई। अम्मा, यहाँ अलमारी में कुछ नई चादरें रखी थी, वो नहीं है, और स्टोर रूम में राशन के सामान भी कम लग रहा है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गृहस्थी का सारा सामान लाकर रखा है। इतनी जल्दी तो सामान खत्म नहीं हो सकता। दिशा ने हिचकिचाते हुए अपनी सासू माँ कावेरी जी से कहा, क्योंकि दिशा को पता था कि उसके इतना कहते ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगेंगी। लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ते देख उससे रहा नहीं गया और वो आज बोल ही दी। और वही हुआ जो उसने सोचा था। तुम पूछने वाली कौन होती हो? हमारे बेटे की कमाई है, हम जो चाहें वो करें। अगर एक बेटे की कमाई से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? हमारे बेटे ने तो आज तक आवाज़ नहीं उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो मुझे आंख दिखाने वाली? तब दिशा ने कहा, अम्मा, यही काम आप मुझे बताकर या मुझसे पूछकर भी कर सकती हैं। इस तरह धोखे से करने की क्या ज़रूरत है? हमेशा मेरी अलमारी से और स्टोर रूम से सामान गायब रहता है। मैं ये सोचती रह जाती हूँ कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है। मेरे पति भी मुझसे हिसाब किताब मांगते हैं, तब मैं भी उलझ के रह जाती हूँ। क्या बताऊँ? लेकिन आज समझ में आ गया कि सामान आप निकालती हैं और हिसाब मुझे देना पड़ता है। आप तो बिना बताए ननद जी और जेठ जी को दे आती हैं, और वो सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, हमारा बेटा है और उनका भाई है, तो उनके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तुम्हारी गृहस्थी से थोड़ा बहुत उठाकर दे दिया तो घट नहीं जाएगा, ये उनका हक बनता है। और सुन दिशा, तू बीच में नहीं आ सकती। तब दिशा ने कहा, अम्मा, छोटे बेटे का फ़र्ज सिर्फ मेहनत करके कमाना और यूं गंवाना नहीं है। अम्मा, हम लोग भी अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं। रोज़ इनकी आंखों में घर गृहस्थी को लेकर चिंता देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। काश कि आपने जेठ जी को भी इनकी तरह मेहनत करना, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया होता। यूँ रोज़ रोज़ अपनी माँ भाई से मदद मांगना कहाँ तक सही है? बड़े होकर कभी छोटे भाई के साथ तो खड़े नहीं हुए, और आप हैं अपने ही बेटे को धोखा दे रही हैं। और ननद जी को अपने घर में संतुष्ट रहना सिखाया होता, आज आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। वो अपने भाई की हालत नहीं जानती, जो अपनी ज़रूरतों का रोना आपसे रोती रहती है, और आप अपने बेटे की हालत जानते हुए भी उसके ऊपर और बोझ बढ़ाती रहती हैं। वो लोग जानते हैं कि आपके सामने अपना रोना रोएंगे और आप मेरी गृहस्थी से सामान उठाकर उन्हें पकड़ा देंगी, जबकि मैं भी सबको देखती हूँ। वो लोग सिर्फ आपको दिखाने के लिए गरीब लाचार बने रहते हैं। किसी की मौज मस्ती, पहनने ओढ़ने और खाने पीने में कोई कमी नहीं है। हर दिन लोग होटलबाजी करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, सबके पास मुझसे अच्छे कपड़े लगते हैं, और रोज़ लोग निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी नज़रों में सब बेचारे बने रहते हैं। आपकी आंखें बंद होंगी, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं किसी को भी अपने पति की गाड़ी कमाई नहीं उड़ाने दूंगी। हम लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पूरे परिवार की नहीं। और आगे से मैं अपने घर गृहस्थी में ताला लगा कर रखूँगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज दिशा ने दो टूक शब्दों में अपनी सासू माँ को अपना फैसला सुना दिया।
कावेरी जी चुपचाप खड़ी सुनती रहीं और उन्हें कुछ भी बोलने से नहीं बना, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू की चुप्पी और अच्छाई का भरपूर फ़ायदा उठाया था। कभी अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज दिशा ने सास को आईना दिखाया कि जो वो कर रही हैं वो गलत है। ऐसे किसी के भरोसे को ना तोड़ें। अगर आपको किसी को कुछ देना भी है तो सबके सामने दो, चोरी से नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। जो आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कल फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।